अस्सलामु अलैकुम। दुआओं में तासीर कैसे आती है? पुख्ता यकीन से। और यकीन कैसे पुख्ता होता है? यकीन तब पुख्ता होता है जब आप अपने रब को जानना शुरू कर देते हैं और अपने रब की ताकतों और कुदरतों को पहचानना शुरू कर देते हैं कि हमारा रब ऐसी हैरत अंगेज़ कुव्वतों का मालिक है जो इस दुनिया में उसके सिवा और किसी के पास नहीं है। ऐसे आपका अपनी दुआओं पर ईमान बढ़ता है, क्योंकि फिर आप अपनी ज़ात को देखकर दुआ नहीं मांगते बल्कि अपने रब की शान देखकर दुआ करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं बाअसर हों तो अपने रब की शान देखकर मांगे, खुलकर मांगे। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो देने वाला है, बस वही देने वाला है। यकीनन जब अल्लाह किसी चीज़ का इरादा कर ले तो उसे कहते हैं कि हो जा, और बस वो हो जाती है। अल्लाह ही जवाब है तुम्हारे हर सवाल का, हर मसले का, हर दर्द का, हर दुआ का जवाब बस अल्लाह है। अल्लाह से ताल्लुक़ में ही तुम्हारी मुश्किलात का हल पोशीदा है। कुछ राज सिर्फ रब से जुड़ने के बाद ही सामने आते हैं। कुछ मसलहतें अल्लाह अपने बंदे को सही वक्त पर समझाता है। कुछ ज़ख्मों को एक अरसा ताज़ा रखा जाता है ताकि तुम्हारा दिल रब से जुड़ा रहे। इंसान सोचता है कि काश ऐसा कर लेता तो ऐसा होता, मज़ीद कोशिश कर लेता तो जीत जाता, मगर नहीं। हतमी फैसला बस मालिक का होता है। जो अल्लाह चाहता है होता है, बस वही। तुम चाहते हो सारी दुनिया की ताकत इस्तेमाल कर लो, अगर वो अल्लाह ना चाहे तो तुम्हारी कोशिशों से भी कुछ नहीं होगा। और अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारा मुखालिफ भी तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा। और हम समझते हैं कि अल्लाह हमें नहीं सुन रहा, हमारे साथ हुई ज़्यादती को देख नहीं रहा, हालांकि उसे तो पल पल की खबर है। अल्लाह हर बात का, हर ज़्यादती का जवाब देता है, और उसका जवाब जब आता है ना तो सवाल ख़त्म हो जाते हैं। मगर वो जवाब बस तब देता है जब हम किसी की ज़्यादती पे सब्र कर लेते हैं, जब हम खामोश हो जाते हैं। वक्ती तौर पे हमें उसकी मसलहतें समझ नहीं आती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सब समझ आने लगता है। वो ना समझ में आ सकता है और ना तसव्वुर में लाया जा सकता है। उसकी रहमतें, उसका ग़ज़ब उसकी पहचान है, और सबसे बढ़कर ये कि उसकी मोहब्बत की कोई मिसाल नहीं। उसकी मोहब्बत उस फूल की खुशबू की तरह है जिसे देखा नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। और जब उसे महसूस करने लगोगे ना तो सारी उलझने सुलझने लगेंगी। और याद रखो, तुम उसे भूल भी जाओ, वो तुम्हें तब भी नहीं भूलता। कुरान में अल्लाह ताला की बातें पढ़ो तो अक्ल दंग रह जाती है कि या अल्लाह इतनी मोहब्बत मुझसे, या अल्लाह मैं इस काबिल नहीं। और बेशक जब वो राज़ी हो जाता है तो सारी कायनात झोली में लाकर रख देता है, और अल्लाह ताला हिसाब रखते हैं हर उस बात का जिस पर तुमने दुखी दिल के साथ सब्र कर लिया था, जब तुमने नम आंखों के साथ भी हंसना नहीं छोड़ा था, जब अचानक लेटे लेटे माजी की तलखियात ने दिलो दिमाग बोझल कर दिए थे और तुमने बेचैन होकर करवट बदली थी, जब रात को सोते में आंसू तुम्हारी आंखों से फिसल रहे थे और तुम अनजान थे मगर अल्लाह बेखबर नहीं था, जब किसी के सख्त जुमलों ने तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और तुम मुस्कुराकर सह गए थे। वो तुम्हारी हर उस तकलीफ का हिसाब रखे हैं। तुम्हें ये वक्त भले ही मुश्किल लग रहा हो, मगर तुम्हारी सब मुश्किलात का हल बस उसके एक कुन में छुपा है। जो आंसू तुम रात की तारीकी में खामोशी से बहा रहे हो, जो तकलीफ तुम्हारे दिल को बेकरार किए हुए है, वो रब सबसे वाकिफ़ है। एक माँ तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती, तो वो जो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है कैसे देख सकता है? तुम्हारे लिए मोजज़े होंगे, अपने मोजज़े पर यकीन रखो। उसका हुक्म तुम्हारी तमाम तकलीफ़ों को मिटा देगा। एक रोज़ ये दर्द ख़त्म हो जाएगा। बस अभी सब्र करने का वक्त है। तुम सब्र करो, वो अनजान नहीं है तुम्हारी सिसकियों से। बस थोड़ा सब्र, और फिर तुम देखोगे अपने नसीब का बदलता हुआ हर पहलू।
तारीक रात के बाद सूरज तुम देखोगे और वो वक्त बहुत करीब है। अल्लाह ताला ने इख्तिताम में तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत लिख रखा है। तुम्हारा मुक़द्दर तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बनाता, तुम्हारा तवक्कुल तुम्हारी ज़िंदगी बनाता है। तुम्हारे पास अब भी दुआ का इख्तियार है। तुम्हारी कहानी अब भी ख़त्म नहीं हुई। तुम्हारी तौफीक ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। तुम्हारा सब्र गवाह है कि तुम्हारे लिए कुन फायकुन लिखा जा चुका है और तुम्हारे सब्र का सिला अब तुम्हें मिलकर रहेगा। आप हर इंसान को खुश नहीं कर सकते, इसलिए आप बस उस ताल्लुक़ को ठीक रखें जो आपके और अल्लाह के दरमियान है। और जब आप उस ताल्लुक़ की परवाह करने लगेंगे जो आपके और अल्लाह के दरमियान है, तो लोगों की परवाह छोड़ देंगे कि वो आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। जो एनर्जी हम लोगों को राज़ी करने में ज़ाया कर देते हैं, उस एनर्जी से अगर हम अपने रब को राज़ी करने में लग जाएं, तो हमसे हमारा रब राज़ी हो जाएगा। दुआएं बहुत ताकत रखती हैं और दुआएं सोच समझ कर नहीं मांगी जाती। ना महरम से महरम के होने की दुआ करना हराम नहीं है, मोहब्बत मांगना हराम नहीं है, मोहब्बत की पाकीज़गी की दुआ करना हराम नहीं, सुकून मांगना हराम नहीं, दुआ की तलब करना हराम नहीं। हम इंसान हैं और हमारे इर्द गिर्द होने वाले हर मंज़र की अपनी अहमियत है। अल्लाह से नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे? कोई और है जो दे सकता है, कोई और है जो फरियाद सुन सकता है, कोई और भी नहीं, कोई भी नहीं। सब उसके मोहताज हैं। बजाय इसके कि मोहताज लोगों से मांगा जाए, उससे क्यों नहीं मांगते जो बादशाहों का बादशाह है, जिसकी ताकतों को सवाल नहीं, जिसकी मोहब्बत को सवाल नहीं। तलब कुछ भी हो, उसको बस यही पसंद है कि मेरा बंदा मेरे पास आया है, और यही बात उसे इतनी भा जाती है कि वो हर चीज़ से नवाज देता है। अल्लाह और बंदे के दरमियान किसी भी चीज़ का पर्दा नहीं होता। सूरह दुहा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना वो बेजार हो गया है, यानी अल्लाह ही तुम्हारा पहला सहारा है और अल्लाह ही तुम्हारा आखिरी सहारा है। तुम कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो जाओ, तुम कितने ही नाफरमान क्यों ना हो जाओ, जब जब तुम उसे पुकारोगे तब तब वो तुम्हारी पुकार का जवाब देगा। वो तुमसे नाराज़ नहीं है और ना ही उसने तुम्हें तन्हा छोड़ा है। ना वो तुमसे नाखुश है, बल्कि वो तो तुम्हारे इंतज़ार में है कि तुम कब उसकी जानिब लौट आओ, और वो तुम्हें मुआफ़ करते तुम पलट आने में देर कर देते हो। लेकिन अल्लाह कभी देर नहीं करता, वो तो बस थाम लेता है और रहम फरमा देता है। उस पर यकीन रखो, उसी से मांगो। अगरचा देने में कुछ देर हो रही है, लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। अल्लाह हर दुआ का जवाब देता है, बस ज़रिए मुख्तलिफ होते हैं। कभी वो किसी इंसान को आपसे मिलवा कर जवाब देता है और कभी उसे आपसे दूर करके, कभी वो हवाओं के हाथ पैगाम भिजवाता है, तो कभी अपना जवाब किसी ठोकर में छुपा देता है, कभी वो सजदे में गिराकर अपनी मसलियतें समझाता है और कभी हाथ थामकर सब्र का सिला देता है। आजमाइश का आना और रूह का रेजा रेजा होकर बिखर जाना बेवजह नहीं है। कभी तकलीफ़ में हो तो अल्लाह को महसूस करना, फिर उसकी मौजूदगी भी दिखाई देगी और उसकी सरगोशी भी सुनाई देगी। तड़प दिल में वो तभी उतारता है जब वो तुम्हें याद करता है, फिर तब वो चाहता है कि तुम उससे बात करो, उसे अपनी कैफियत सुनाओ, अपनी सारी परेशानियां उसकी दहलीज पे रखाओ, हर फैसला उसके सुपुर्द कराओ, ताकि बस फिर तुम और अल्लाह रह जाओ। फिर से मुस्कुराओ और सब भूल जाओ। मिठास तो फिर बस उसी के जिक्र में है और सुकून के लिए तो उसका नाम ही काफ़ी है। तुम तन्हा नहीं हो, तुम्हारे साथ अल्लाह है, और जिसके साथ वो हो उसके साथ तो कायनात की रौनकें चलती हैं। बस तुम अपने अल्लाह पे यकीन रखो और मांगते रहो उससे। एक दिन वो तुम्हें ज़रूर अता करेगा और इतना अता कर देगा कि तुम खुश हो जाओगे।